सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या हम कंटिन्यू कर रहे हैं? अपन ने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के दो पार्ट कवर कर लिया। उसके अंदर पहला पार्ट में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ लिया। सेकंड पार्ट में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के पूरे प्रॉब्लम्स विद एक्सरसाइज 4.a दैट इज 4 एक्सरसाइज अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। उसी के बाद ये अब थर्ड वीडियो में अपन चल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्स में ये टॉपिक से दिखने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली बोलो सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल था, और प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट के काम नहीं आता। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक अपन ने जैसे पढ़ा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के काम आने को ना, लेकिन अब जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा नहीं नहीं भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो सही में कुछ काम नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट ही काम आता और कंपाउंड इंटरेस्ट ही काम आएंगे, आप देखना। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं अपन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है? सबसे पहले व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके पहले मैं आपको दो तीन बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा। आई होप आपको उसके आंसर आएंगे। ठीक है, ये लाइव सेशन नहीं है ना, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने लगा था, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आप उसके आंसर्स देना प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स है। ये वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे। उसके सेकंड वीडियो में जैसे अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम, पहला वीडियो सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट प्लस थोड़े एग्जांपल्स, सेकंड वीडियो में एग्जांपल्स रिमेनिंग एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज, वैसे अपन ये वीडियो में भी करने वाले हैं कि अपन ये वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरा कंसेप्ट और थोड़े एग्जांपल्स कर लेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज और बाकी के एग्जांपल्स रहेंगे वो अगली वीडियो में खत्म कर देंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है एन्युटी, वो अपन उसके बाद वाले वीडियो में लेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले चलते कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला दो तीन क्वेश्चंस में पूछूंगा, आपके उसको आंसर देने के, आपको उधर ही आंसर देना है। ठीक है, फिर आप लोग, मैं जब उसको आंसर दूंगा तो आप चेक कर लेना कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में अपन ने एग्जांपल लिया था कि प्रणय, मतलब मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ्रेंड से मैंने 5,000 रुपीज बोरो किए फ्रॉम इरफान। आई होप ये एग्जांपल सबको याद होंगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने लिया था 5%। ठीक है, सबको याद होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो टाइम पे अपन ने एग्जांपल लिया था कि मैं उससे बोरो कर रहा 2 साल के लिए, लेकिन मैं बोलता मैं उससे बोरो कर रहा 5 साल के लिए। ठीक है, पाँच 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 कमाना देंगे तो 10 10 साल के लिए बोरो कर रहा। तो टाइम क्या रहेगा? सिंपल, टाइम इज 10 ईयर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जो अभी तक पढ़ा, तो सबसे पहले इसमें मेरे को एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 5,000। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इरफान, अपन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इरफान एक बार सोचेंगे। ठीक है, इरफान और प्रणय दोनों भी सोचेंगे, आपको सेम आंसर आएगा, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इरफान के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो। समझो आप इरफान हो जो मेरे को पैसे दिया उसने। ठीक है, अपन ने किसी को पैसे दिए 5,000 रुपये। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना हो गया? इतना, ये हो गया पी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कितना हो गया? 5%। और टी कितना हो गया? 10 ईयर्स। इससे मेरे को एक बात बताओ, अपन टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि अपने पास पी आई टी तीनों है, तो इससे आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं आराम से। तो टोटल इंटरेस्ट क्या रहेगा? प्रिंसिपल इंटू ए इंटू टी। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 5,000 और ये है 5%, ये 10 ईयर्स। ठीक, इससे पर अपन करेंगे तो 5,000 का 5% कुछ 250 होता, इंटू 10 करोगे तो 2,500 इंटरेस्ट है। तो मैं 10 साल के बाद इरफान को पैसे कितने दूंगा? एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। प्रिंसिपल 5,000 प्लस इंटरेस्ट, 10 साल का इंटरेस्ट कितना था? 2,500 रुपये। तो मैं 7,500 इरफान को दूंगा कितने साल बाद? बोलो आंसर बोलो। बराबर 10 ईयर्स बाद। ठीक है, मैं इरफान को 10 ईयर्स के बाद 7,500 रुपीज दूंगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अब दो तीन क्वेश्चन शुरू। सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको क्या बोला, ये जो इंटरेस्ट है 5%, ये 10 साल के लिए है क्या 5%? नहीं, 10 साल के लिए नहीं सर, ये एक एक साल के लिए 10 बार इसको लगाना है, इसलिए तो अपन 5% इंटू 10 कर रहे हैं ना, क्योंकि अपने को 10 बार इंटरेस्ट लगाना है बराबर ना। तो 5% इंटू 10 कर रहे हैं ना, इसलिए अपन 5% इंटरेस्ट अपन 10 बार लेंगे उससे, इसलिए तो इंटू 10 किया बराबर किया। अब इरफान मेरा कैसे दोस्त है, तो मैंने उससे 5,000 रुपये लिए, मैंने बोला ठीक है भाई, देखो अब तो मेरा दोस्त है, फिर भी मैं देखो 5% तो इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं 5% तो इंटरेस्ट दूंगा। 10 साल के बाद मैं उसको टोटल पैसे 7,500 रुपीज दे दूंगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कैसा होता बताया क्या आपको ही पता है? रियल लाइफ में अपन अगर पैसा ले लिए तो हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, हर साल।
और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो देना ही है बाद में, लेकिन हर साल उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर लेना पड़ेगा। अगर आपको रियल लाइफ में पता होगा तो ऐसे ही होता कि अगर मान लो मैंने किसी से प्रिंसिपल बोरो किया पी, मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने समझो बैंक से गया, चलो अपन एग्जांपल लेते बैंक से, मैं बैंक से गया 10 लाख रुपए मेरे को बैंक वाले तो बैंक को मैं ऐसे बोलूंगा क्या, ठीक है 5% इंटरेस्ट, तो मैं अब डायरेक्ट 10 साल के बाद आता और फिर मैं उनको प्रिंसिपल और 10 साल का इंटरेस्ट साथ में देता, तो बैंक बोलेंगे ओ भाई कहाँ फ्री हो रहा, 10 साल के तू रहेगा मैं रहेगा कौन रहेगा किसी को नहीं पता, और मैं आज पैसे दे रहा तो मेरे को जब पैसे देंगे कोई सेंस नहीं बनता, मेरे को हर साल इंटरेस्ट होना, हर साल इंटरेस्ट होना। लगे तो प्रिंसिपल अमाउंट रख तेरे पास, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा ना, जो 10 साल के बाद जो तू देने वाला ना एक साथ 2500 रुपए, मतलब ये केस में जो 10 साल के बाद अपन जो 2500 दे रहे ना, तो इरफान क्या बोलता है या बैंक वाले क्या बोलते हैं, भाई जो 250 रुपए आ रहे ना पर ईयर 250 कैसे आ रहे हैं, देखो इतना 5000 इंटू 5% इंटू 1 ईयर पकड़ो, 1 ईयर पकड़ोगे तो कितना होगा 250 होगा, सिंपल। तो आपको भी पता है कि 10 साल का इंटरेस्ट जब 2500 है तो एक साल का इंटरेस्ट 250 रहेगा, मतलब 250 रहेगा। तो जो 250 तो इंटरेस्ट है ना, तो इरफान या जो भी है सामने वाले जो भी पैसे लैंड करता है वो क्या बोलता, भाई तो प्रिंसिपल अमाउंट तेरे पास रख लगे तो, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो हर साल हमको रेगुलरली पे कर, समझ गए। तो रियल लाइफ में क्या होता है, अगर मैंने प्रिंसिपल लिया 10 लाख का किसी से लोन, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट मान लो 5% है और मैंने लोन लिया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और मैंने लोन लिया फॉर 10 ईयर्स, तो मेरे को पहले पहले साल का इंटरेस्ट कितना रहेगा ये बताओ, टोटल सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल है क्या रहेगा, प्रिंसिपल IT, तो प्रिंसिपल है 10 लाख इंटू 5% इंटू 10 ईयर्स, तो ये कितना रहेगा, देखो 10 लाख, आप लोग भी करो मेरे साथ, 10 लाख इंटू करो 5% इंटू करो 10, तो आपको भी 5 लाख रुपीज आया क्या, 5 लाख रुपीज टोटल इंटरेस्ट आया, टोटल इंटरेस्ट 5 लाख आया क्या। अब देखो 5 लाख टोटल इंटरेस्ट आया, तो मैं एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स में उसको पैसे कितने दूंगा, एक तो मैं प्रिंसिपल के पैसे दूंगा उसको 10 लाख रुपए, और मैं इंटरेस्ट के पैसे दूंगा उसको 5 लाख रुपए, तो मैं इन टोटल उसको 15 लाख ही दूंगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता पता है क्या, ये जो तुम 5 लाख रुपए देने वाले हो ना इंटरेस्ट, वो एक साथ नहीं दो बोलता, वो क्या बोलता, तुम 10 साल के लिए लोन ले रहे, हमको हर साल जो इंटरेस्ट आ रहा है ना 50,000, अब जो 50 देखो ये 10 लाख इंटू 5% 50,000, 50,000 इंटू 10 किया तो ही 5 लाख आया ना, तो क्या होता है 5 लाख एक साथ मत दो, 50,000 हमको 10 साल दो पैसा, ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में कैसा होता है, अपन ने प्रिंसिपल लिया 10 लाख का, इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 10 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 50,000 वो अपन दे देते उनको, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर 50,000 दे देते, वैसे ही 10 साल का इंटरेस्ट फॉर द 9th ईयर 50,000। अब जो मतलब ये इंटरेस्ट बोल दो या इसको पेमेंट भी बोल सकते हैं, पेमेंट ऑफ फ्लो, अपने जेब से क्या जा रहा, अपने जेब से, देखो इनिशियल ईयर में अपने जेब में 10 लाख रुपए आए, अब अपने जेब से 50,000 रुपए जा रहे, 50,000 रुपए जा रहे, हर साल से इंटरेस्ट दे रहे ना आप अपन, और लास्ट ईयर इंटरेस्ट ईयर जो 10 रहेगा 50,000 तो देंगे ही, साथ साथ अपन उसको प्रिंसिपल भी देंगे, समझ रहे। बोलने का बोलने का मीनिंग ये है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं हिंदी में, बोलने का मीनिंग ये है कि जो इंटरेस्ट रहता है ना वो हर साल अपने को पे करना पड़ता सामने वाले को, इंटरेस्ट, ना कि ये 50,000 इंटू 10 5 लाख मैं ना एट द एंड ऑफ द 10th ईयर दूंगा, 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख एक साथ दूंगा, ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा क्या होता कि 50 मतलब जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो भाई हमको दे दो तुम, जैसे पर ईयर है 5% पर ईयर, हमको एक साल में 5% पैसे चाहिए, एक साल में 5% पैसे चाहिए हमको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, अभी तक कंसेप्ट समझ गए। अब क्या होता मैं को एक बात बताऊं, इरफान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मैंने आपको पहले बताया इरफान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बीइंग इरफान, ठीक है, इरफान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इरफान ने अपने को पैसे दिए, ठीक है, इरफान ने अपने को पैसे दिए, तो ये इरफान का क्या एसेट हो गया, वो जब पैसे देंगे तो एसेट होगा ना, ऑब्वियसली बात है वो एसेट होगा, ठीक है। मैं को एक बात बताऊँ, इरफान के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, इरफान को फर्स्ट ईयर में इन द ईयर 1 इरफान को क्या मिलने वाला है, ईयर 0 मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट दिन पे
वो 10 लाख रुपए दे देगा मेरे को, ठीक है। ईयर 1 के एंडिंग में उसको क्या मिलेगा, अभी मैंने बताया आपको इंटरेस्ट अपन देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट अपन देते हैं। तो इरफान को फर्स्ट ईयर के एंड में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे सेकंड ईयर के एंड में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा। ये इसकी असेट है, या इसको बोल दो कमाई। आपको समझ रहा है, ये इसकी असेट है या इसकी कमाई है, कमाई कमाई है, ठीक है। थर्ड ईयर के इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, फोर्थ ईयर के इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे इसको 10 साल इंटरेस्ट मिलते रहेगा। अब अब आप गौर से सुनिए, एक तो ये इंटरेस्ट ले लेगा, ठीक है, वरना क्या होगा, अब आप समझो, ये हो गया। अब अपन बैंक, ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब अपन बैंक का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बैंक में पैसे डाल रहा, ठीक है, ये पहला एग्जांपल, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि क्या क्या अपन ने पढ़ा। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो, क्या हो गया, अपन बैंक में गए और अपन ने बोला कि बैंक में प्रणय ने डिपॉजिट किया, प्रणय ने किया डिपॉजिट। डिपॉजिट कितना किया अपन ने, 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है। और अपन ने ऐसा बोला था कि अपने को अभी ये पैसे काम नहीं है, तो अपन 5 साल के लिए डिपॉजिट कर देंगे। और बैंक वाले ने बोला हम तो 4% इंटरेस्ट देंगे तुमको। बोला ठीक है चलेंगे 4%, लेकिन सेफ रहेगा मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख रुपए 4% के हिसाब से, ये 4% क्या है दोस्तों, ये 4% पर ईयर है, ठीक है। ये 5 साल के लिए सिर्फ 4% नहीं, 1 साल का 4%। तो 5 साल का मेरे को 4 4 4 4 4, 5 बार मेरे को 4 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैंने डिपॉजिट कर दिया 10 लाख। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा आप बताओ मेरे को, ये समझ लो 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 2021, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा, मेरे को एक बात बताओ, मैंने जो 10 लाख रुपए साल भर इधर रखे या साल भर बैंक में डिपॉजिट किए, उसका मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, उसका मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई, मेरे को मिलेगा 10 लाख रुपए 4% के हिसाब से। अभी तो एक ही साल हुआ ना, यहाँ पर घाई घाई में इंटू 5 मत कर देना इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट जो रहता है ना, कैपिटल है, वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रहता। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो आपको जब टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे ना, जब वो रहता। लेकिन अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकालने का है, तो मैंने बोला इंटू 1 ही करते हैं, इंटू टाइम 1। देखो ना, ये आप समझो 1 जनवरी से 31 दिसंबर एक ही साल हुआ ना, तो टाइम भी एक ही साल लेंगे। तो कितना हो गया इंटरेस्ट बताओ, 10 लाख पे 4%, 40,000, 40,000। क्लियर, मतलब मेरे को 40,000 रुपये मिलने चाहिए थे, मैंने उठाए नहीं पैसे, मतलब मैंने बैंक से उठाए नहीं, मेरे को मिलने चाहिए थे। 31 दिसंबर 2022, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 40,000। क्लियर, 23, 40,000, 24, 40,000, 2025, 40,000। अब मेरे को एक बात बता, 2 क्वेश्चन, मतलब 2 3 क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाते थे, तो आपको पता है कि आपको टोटल इंटरेस्ट या टोटल ए कितना रहेगा, टोटल ए कितना रहेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने को पता है कितना है, 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट अपन निकाल लेंगे, अब इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल इंटू आई, आई कितना है, 4%, इंटू टी, टी कितना है, 5 साल। तो ये देखो 10 लैक्स इंटू 4% इंटू 5, आया 2 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। और ए कितना रहेगा, ये रहेगा 12 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अपन ऐसा करते थे, आपको समझ रहा, सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आता था और अगर ये डाटा दे के रहता था कि भाई ये प्रिंसिपल है, ये आई है और ये टाइम है, तो आप ये टोटल इंटरेस्ट ऐसे निकाल के एट द एंड ऑफ द एन्युटी, मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना रहता था, प्रिंसिपल तो 10 लाख रहता था, साथ साथ ये भी रहता था 2 लाख, तो टोटल 12 लाख आ जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप समझो थोड़ा, मैं क्वेश्चन पूछ के 15 सेकंड रुक जाऊंगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने बैंक में 5 साल के पैसे डाले, लेकिन ये जो 40,000 अपने को जो फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रहा, ये अपनी इनकम है कि नहीं है, मेरे को एक बात बताओ, अपनी आराम से सोचो और आप बताओ मेरे को, ये अपनी ये 40,000 रुपये इनकम है या नहीं, अपनी इनकम है या नहीं, क्योंकि अपने डिपॉजिट किया 10 लाख, तो ये जो 40 40 40 40 40 मिल रहे हैं, टोटल 2 लाख ये जो हो रहा है इंटरेस्ट, इसमें से जो 40,000 है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही अपनी इनकम हो गई। जो 40,000 सेकंड ईयर है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ही अपनी इनकम हो गई। ये एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही होगी, ये एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ही होगी, ये फिफ्थ ईयर के एंड में अपनी इनकम हुई।
अब मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि भाई ये जब एट द एंड ऑफ, ठीक है, ये आपको समझा कि ये इनकम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होगी। थोड़ा माइंड को एक्सेप्ट करो, मैं जो बोल रहा हूँ माइंड को एक्सेप्ट करो। ये जो फर्स्ट फर्स्ट 40,000 है, ये 31 दिसंबर 2021, मतलब जब अपने पैसा डिपॉजिट किया वहां से 12 महीने या वहां से 1 साल के अंदर ही अपनी इनकम होगी थी नहीं है। यही 40,000 अपने को पास मतलब आगे मिल रही है, सिर्फ 2 लाख ही मिल रहे हैं ना। अब समझो ये 40,000 तो मैंने जब ही कमा लिया था 4 साल पहले। ये 40,000 मैं 3 साल पहले कमा लिया, ये 40,000 2 साल पहले कमा लिया, ये 40,000 1 साल पहले कमा लिया, और ये 40,000 लगे तो आज कमाया। लेकिन ये 40,000 तो मैंने पहले ही कमा के रख लिए थे ना। अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए 1 साल के लिए डालता था, 10 लाख रुपए 1 साल के लिए डालता था, उसको मेरे को एक बात बताओ, उसको तो 40,000 रुपए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही मिल जाते थे। उसको 10 लाख प्लस 40,000, 10 लाख 40,000 उसको 1 साल के लिए मिल जाते थे। तो मैं जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो मेरे को भी 40 40 40 40 40 ही मिल रहे हैं। आपको समझेगी अपनी इनकम है। अब मेरे को एक बात बताओ, अपनी इनकम है लेकिन है तो अभी बैंक के पास है ना, मैंने उठाया क्या, मैंने उठाया नहीं उठाया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या रहता, ये जो 10 लाख पे 4% है ना, यही कंटिन्यू होगा 5 सालों के लिए। लेकिन अब लोगों में दिमाग आया, पहले सिंपल इंटरेस्ट था, लोगों में दिमाग कम था, तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत सालों तक चला। लेकिन फिर एक जने को ध्यान में आया, भाई मेरा एक दोस्त है जो पैसे डाला, उसने 10 लाख रुपए डाला 1 साल के लिए, उसको भाई 40,000 रुपए मिल गए। लेकिन मैं 10 साल के लिए, मैं 10 लाख रुपए डाल रहा 5 साल के लिए, मेरे को तो 2 लाख रुपए ही मिल रहे हैं 5 साल के बाद। उसको आज के आज ही 40,000 मिल गए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपन पढ़ेंगे आगे, उसका भी एक मेजर रोल रहता है। आप समझो, अगर मैं आज आपको 40,000 रुपए दूं, मतलब समझ लो ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल, मैं आज आपको 100 रुपए दूं, या मैं बोलूं मैं आपको 5 साल के बाद 100 रुपए देता, तो वैल्यू सेम रहेंगी क्या? मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू सेम रहेंगी क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आज आपको 100 रुपए दूं, या आप क्या करो, मैं आपको 5 साल के बाद 100 रुपए दूं, तो आपकी वैल्यू सेम रहेंगी क्या? आप बोलोगे नहीं सर, वैल्यू तो सेम नहीं रहेंगी। क्यों क्यों सेम नहीं रहेंगी? सोचो, अगर किसी ने वैल्यू सेम रहेंगे आंसर बोला तो आंसर गलत है आपका। अब मैं बोल रहा हूँ कि आंसर सेम नहीं है, तो क्यों नहीं रहेंगे उसके ऊपर सोचो आगे। मैं आपको बताऊंगा आंसर, तो पॉज कर लो, या मैं भी एक 10 सेकंड रुक जाता, चलो ठीक है। आप सोचो कि आज की 100 रुपए की वैल्यू और 5 साल बाद के 100 रुपए की वैल्यू सेम क्यों नहीं रहेंगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आज से को 100 रुपए दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपको 100 रुपए आज दे देता हूँ, नहीं मैं आपको 5 साल के बाद 100 रुपए देता हूँ। मेरे को आपको 100 रुपए देने के, मैंने आपसे 100 रुपए पहले लिया होगा, तो मैं बोलता हूँ मैं आज आपको 100 रुपए देता, या मैं 5 साल के बाद आपको 100 रुपए देता, तो आप क्या बोलोगे? दोनों सेम है क्या? आप सोचो, सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो। बोले सर 100 रुपए में तो हम नाश्ता कर लेंगे, और आज दो या 5 साल के बाद तो कुछ मैटर नहीं करेंगे 100 रुपए। 100 रुपए के बदले आप एग्जाम्पल समझ लो 1 करोड़ रुपए लो। अब आप सोचो, 1 करोड़ या 1 लाख या 10 लाख, जो भी आपको लेना है, थोड़ा बड़ा अमाउंट लो, मतलब मटेरियल अमाउंट लगने को ना। 100 रुपए तो आप सर ऐसे तो छुट्टे में उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं। कोई मटेरियल अमाउंट लो, मतलब 10 लाख या 1 करोड़। फिर सोचो, मैं आज आपको 1 करोड़ दूं, या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद 1 करोड़ दूं, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा क्या? दिस इज माई क्वेश्चन। ऑब्वियसली लोगों का आंसर नहीं था। नहीं क्यों था, मैं आपको एग्जांपल, मैं आपको रीजन देता। आपका क्या रीजन होगा? अगर सेम होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो आप इस हिसाब से मॉडिफाई कर लो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे अपन, तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे, मतलब थोड़ा बहुत फ्रेश दिमाग रहता, ठीक है। अब मैं आपको बताता रीजन। मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर आज आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, अपन 1 लाख का एग्जाम्पल देता हूँ। आज क्या है, 1 जनवरी, आज क्या है, 1 जनवरी 2021। मैं आज आपको 1 लाख रुपए दे रहा, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भाई मैं 1 जनवरी 2026 को 1 लाख रुपए देता, दिस और दिस, ठीक है। मेरे को 1 लाख रुपए देना है, तो आज दो या 5 साल के बाद दो, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा, क्या फर्क है? आप बोलोगे अरे भाई साहब फर्क तो है, कैसा है? मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको आज ही दे दिए, 1 जनवरी को ही दे दिए 1 लाख रुपए। मेरे को एक बात बताओ, आप 1 लाख रुपए क्या करोगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि सर हम मनाली के ट्रिप में जाएंगे, ये मत सोचना। बिजनेस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे? मैं ये 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा। आप इन्वेस्ट करोगे ना 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए घर पे थोड़ी रखोगे। 1 लाख रुपए घर पे रखने का सवाल आ रहा, तो आप इसको
100 लाख रुपए समझो, मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़ समझो, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब समझो आप, 1 लाख रुपए आप बोलोगे हम घर पे रख लोगे, तो आप 1 करोड़ इसको समझो, ठीक है। फाउंडेशन में वैसे ही मस्ती में रहते हैं आप लोग। तो आप समझो इसको कि भाई ये 1 करोड़ रुपए, अब 1 करोड़ रुपए तो घर पे रखोगे ना, 1 करोड़ रुपए तो कहीं ना कहीं इसको आप इंटरेस्ट पे लगाओगे, इंटरेस्ट पे चढ़ाओगे, या कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए घर पे क्या करेंगे? तो 1 करोड़ रुपए अपने 1 जनवरी को अगर मार्केट में डालेंगे या बिजनेस में डालेंगे, तो ऑब्वियसली ये 5 साल के अंदर कुछ तो रिटर्न कमाएगा ना। ये 5 साल के बाद ये 1 करोड़ के, समझ लो अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है कैसे भी चल रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि 1 करोड़ के 1.5 करोड़ तो हो जाएंगे, एटलीस्ट 1.5 CR तो हो जाएंगे। 5 साल में आप 1 करोड़ का कहीं इन्वेस्ट करोगे, कोई प्रॉपर्टी लोगे, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप समझो ये जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ की वैल्यू बढ़ जाएंगी ना, 1.5 करोड़ हो जाएंगे ना। अगर मान लो मैं कोई बिजनेस में डाल रहा हूँ, तो बिजनेस में मैंने 1 करोड़ डाला, मैं 5 साल, ये जो 5 साल का जो गैप है, इसमें मैं कुछ तो कमाऊंगा। तो मैं वो 1 करोड़ रुपए आज अगर मैं दे रहा हूँ, तो मैं 5 साल के बाद उसको 1.5 करोड़ मतलब 1.5 CR बना रहा हूँ। तो अब वन, ये हो गया। अब समझो ये हो गया 1 जनवरी 2026 की वैल्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 जनवरी 2026 को मैं 1 करोड़ दूंगा, तो डिफरेंस नहीं रहेगा क्या? मैं अगर पहले ही उसको 1 करोड़ रुपए देता था, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता था, और ऑब्वियसली वो जो 1 करोड़ है उसको 1.5 CR या 2 CR जो भी बनाता था 5 साल के बाद। लेकिन उसको अगर 1 करोड़ 1 करोड़ बाद में मिल रहे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। इसका मतलब आपको समझ गया कि आज की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और कल की वैल्यू कम है। क्योंकि देखो ना, आज की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपए मिले, इसको 1 करोड़ कर देते सबसे पहले। अब आप समझो कि 1 करोड़ रुपए आज मिल रहे, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको, और 5 साल की मैं वैल्यू 1.5 CR बना था। लेकिन आप वैल्यू 1 करोड़ देंगे, तो ये वैल्यू कम है ना इससे, ये वैल्यू कम है ना इससे, आपको समझ रहा है ये वैल्यू कम कैसी है? कंसेप्ट एक बार समझना इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत इजी, मतलब एग्जांपल्स बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपको समझ गया कि ये वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है? आज का जो पैसा है, आज का वो महंगा है जो कल का है। इसलिए बोलते हैं ना, आज का रुपया महंगा रहता है कल से। यही एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको अब समझा कि जो मेरे फ्रेंड को 40,000 रुपये मिल जा रहे थे 1 साल के बाद ही, लेकिन मेरे को भी यही 40,000 रुपये मिल रहा है ना, दो मतलब 5 साल के बाद। इसका मतलब मेरा तो लॉस हो रहा ना। आप समझ रहे क्या? मेरे फ्रेंड को 40, उसने 1 ही साल के लिए इन्वेस्ट किया, उसको 40,000 रुपये आज ही मिल गए, 1 साल के बाद ही मिल गए। लेकिन मेरे को यही 40,000 रुपये और 4 साल के बाद मिल रहे, 1 ईयर दिस और प्लस 4 ईयर्स, तो टोटल 5 ईयर्स के बाद मिल रहे ना मेरे को। आप समझ रहे क्या? आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो कोई होशियार बंदे ने दिमाग लगाया, उसने बोला कि भाई ये जो 40,000 रुपये ये तो मेरी कमाई है, तो ये मेरी कमाई रहने के बाद भी ये तो बैंक में ही है अभी। तो वो गया बैंक वालों के पास, बोला बैंक वाले अब जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट दोगे ना, आप किस पे दोगे? तो बैंक वाले ने बोला ये 10 लाख रुपए जो आपने डिपॉजिट किया, ऑब्वियसली उसके ऊपर दोगे। तो बैंक वाले ने बोला, उसने बोला ठीक है, तो ये जो 40,000 रुपये मैंने फर्स्ट ईयर में कमाया उसका क्या? बोला, बैंक वाला बोला भाई ये तो होशियार निकला, हमारी पोल बाहर निकाल रहा। अब आप समझो ये जो फर्स्ट ईयर की जो एंड में अब जो 40,000 अपने को मिले ना, ये अपनी कमाई थी। समझ रहे, ये अपनी कमाई है। तो सेकंड ईयर में वो कस्टमर क्या बोलता, मेरे को 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होना, मेरे को ये 10 लाख प्लस ये 40,000 जो मैंने फर्स्ट ईयर में कमाए, समझ रहे क्या? मेरे को ये दोनों पे इंटरेस्ट होना सेकंड ईयर के लिए। वो बोलता अरे भाई ये तो अपनी धोती खोल रहा। आपको ये समझा क्या? मतलब मैंने अभी जो बोला लास्ट 15-20 सेकंड में, वापस आपको बोलने की कोशिश करता। ये अगर समझ गया तो समझ लो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इसके ऊपर है जो मैंने आपको बोला। आप समझो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने ये 40,000 रुपये कमा लिए। सेकंड ईयर का जब स्टार्टिंग हुआ, मैं गया बैंक वालों के पास, मैं बोला बैंक वाले मैंने कितना कमाया फर्स्ट ईयर के एंड में? तो वो बोला सर आपने 40,000 रुपये कमाया है। बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला 40,000 रुपये दो। वो बोला नहीं सर, आपने 5 साल के लिए डिपॉजिट किया, तो आपको 40,000 इंटू मतलब जो भी 5 साल है, तो वो आपको 5 साल के बाद ही मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है, वेल एंड गुड, मेरे को चलता 5 साल के बाद ही होना। लेकिन मैंने जो ये फर्स्ट ईयर में जो 40,000 रुपीज इंटरेस्ट कमाया है, 40,000 रुपये इंटरेस्ट कमाया है, मेरे को ये तो मेरी कमाई है ना, ये मेरी कमाई आपके पास रख रहा, मतलब काइंड ऑफ डिपॉजिट ही हो गया। जो 10 लाख रुपए है वो मेरी कमाई मैं आपके पास रख रहा। ये जो 40,000 रुपये है ये भी तो मेरी कमाई है, लेकिन मैं आपके पास रख रहा। आप समझो ये जो 10 लाख रुपए अपन ने पहले जो डिपॉजिट किए वो मेरी कमाई थी, मैं बैंक वालों के पास गया और मैंने डिपॉजिट किया, उसके ऊपर तो मैंने 40,000 रुपये कमाए। अब सेकंड ईयर के एंड, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हुआ, मैंने 40,000 रुपये कमा लिया, तो 10,40,000 इज मेरी कमाई ना हो। अब जो 10,40,000 मेरी कमाई है, अब जो अब इंटरेस्ट किसके ऊपर देगा? और इंटरेस्ट किसके ऊपर देगा क्या? जैसे फर्स्ट ईयर में वो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि 10 लाख मेरी कमाई है, मतलब 10 लाख मेरे पैसे पे इंटरेस्ट देंगे ना ऑब्वियसली वो।
मैं जितना डिपॉजिट करूंगा उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे वो। तो मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे मैंने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए, मैंने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट उसने 40,000 दिया। फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे को मालूम हो गया कि मैंने 40,000 कमाया, तो मैं बैंक वालों के पास गया सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, और मैंने बोला अब सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट किस पे दूंगा। उसने बोला 10 लाख में। मैं बोला भाई ऐसा कैसे चलेगा भाई, कि 10 लाख तो मेरी कमाई है, लेकिन ये जो 40,000 है ये भी तो मेरी कमाई है, मेरे को ये दोनों पे इंटरेस्ट होना। तो जब से कंपाउंड इंटरेस्ट पैदा हुआ, आप समझो दिस इज द बॉन्ड, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो तो थिंकिंग थी, इससे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत हुई। अब आप समझो मैंने जो बोला ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल डाला कितना, 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट है 4%। थोड़ा कन्वीनियंस के लिए इंटरेस्ट अपन क्या करते हैं 10% लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट है 10%, और टाइम है अपना 5 साल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अपने इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10 लाख इंटू 10% इंटू T1 है, 10 लाख इंटू 10% इंटू 1, ये कितना हो गया, 1 लाख रुपीज हो गया। कैलकुलेटर पे करके देखो, ठीक है। अब सेकंड ईयर का जो माजरा चालू होता ना, सेकंड ईयर का जब चालू होता ना, तो जो प्रिंसिपल रहता ना, ये जो प्रिंसिपल मतलब क्या, अपना पैसा भाई। प्रिंसिपल मतलब क्या, अपना पैसा ना। तो अपना पैसा 10 लाख प्लस 1 लाख हो जाता 11 लाख, क्योंकि अपन ने ये कमा लिया। आप समझो अपन ने कमा लिया फर्स्ट ईयर के एंड में। तो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में अपना प्रिंसिपल कितना रहेगा, 10 लाख तो रहेगा, प्लस 1 लाख। हाँ, अगर वो 1 लाख रुपए में विड्रॉ कर ले रहा, तो वो मेरा प्रिंसिपल नहीं रहेगा भाई। ऑब्वियसली मैंने पैसे ले लिया, तो उसके पास अभी तो डिपॉजिटेड नहीं है ना, तो वो मैं वापस ले लिया। लेकिन अगर मैंने उसको वापस नहीं लिया, मैं 5 साल के बाद वापस लेने वाला हूँ, तो मेरा पैसा उधर कितना रहेगा बैंक में, 10 लाख तो रहेंगे ही। दस 10 लाख तो रहेगा, 10 लाख के साथ साथ 10 लाख तो रहेगा, 10 लाख के साथ साथ ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है ना 1 लाख, वो भी रहेगा। तो मेरा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 11 लाख। जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है ना, वो 11 लाख के ऊपर रहेगा। तो ईयर एंड 2 का इंटरेस्ट कितना रहेगा, 11 लाख इंटू 10%, वही 1 साल के लिए, ये कितना हो जाएगा, 1.1 लाख, ठीक है। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया इतना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1 लाख, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1.1 लाख। अब आपको समझा क्या, पहले सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000, सेम 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 मिलता था। लेकिन आप समझो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता, फर्स्ट ईयर के एंड में अपने को 1 लाख रुपए मिले, लेकिन सेकंड ईयर के एंड में 1.1 लाख। ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये 1 लाख रुपए भी अपने को इंटरेस्ट मिला, इसलिए तो अपना इंटरेस्ट चेंज हो गया ना। नहीं तो सेम रहता था, सिंपल इंटरेस्ट के जैसा। सिंपल इंटरेस्ट या लगाते थे, तो इंटरेस्ट अपना 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख की आता था ना 5 साल। अगर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख आ रहा क्या, नहीं, ये 1 लाख प्लस 1.1 लाख। अब अपन थर्ड ईयर का देखेंगे। आप समझो थर्ड ईयर की जब कहानी चालू होगी, प्रिंसिपल क्या रहेगा भाई, सेकंड ईयर के 11 लाख तो थे, मतलब अपन ने जो सेकंड ईयर में 11 लाख लिए, ये तो रहेंगे ही ना। प्लस सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट अपन ने कमाया, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना कमाया, 1.1 लाख। तो कितना हो गए, 11 लाख प्लस 1.1 लाख। अब समझो अपना थर्ड ईयर का स्टार्टिंग प्रिंसिपल कितना है, 12.1 lakhs। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। थर्ड ईयर का स्टार्टिंग इंटरेस्ट कितना है अपना, 12.1 लाख। इंटरेस्ट बोला, स्टार्टिंग प्रिंसिपल कितना है, 12.1 लाख। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट अपन कितना कमाएंगे, 12.1 lakhs इंटू 10% इंटू फॉर द 1 ईयर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर है, ठीक है। 12.1 lakhs इंटू 10%, दिस इज 1.21 lakhs। अब आप समझो ये चीज को, इंटरेस्ट बढ़ रहा, देखो 1 लाख 1.1 लाख 1.21 lakhs। सिंपल इंटरेस्ट के केस में 40,000 40,000 40,000 40,000 रहता था। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल है। आई होप दिस इज, मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको समझ गया। एक बार मैं फिर से समअप करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, जो अपन 10 लाख रुपए डाल रहे, तो वो प्रिंसिपल 5 साल के लिए सेम रहता था। जो अपन इंटरेस्ट को कमा भी रहे ना, वो प्रिंसिपल चेंज नहीं होता था, इसलिए उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते थे, कि नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर अपने को पर्टिकुलरली हर साल का कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सेम ही रहता था। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपको हर साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले साल का जो प्रिंसिपल है 10 लाख, फर्स्ट ईयर के एंड में वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड ईयर के जो स्टार्टिंग में है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो 11 लाख हो जाएगा। पहले साल का 10 लाख प्लस जो फर्स्ट ईयर में अपन ने इंटरेस्ट कमाया 1 लाख, तो टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 11 लाख। ऑब्वियसली मैं बैंक वालों को बोलूंगा ना एट द एंड ऑफ मतलब सेकंड ईयर का स्टार्टिंग में, भाई तुम मेरे पे 10 लाख पे इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं, मैंने जो 1 लाख रुपए पिछले साल पूरा
आपके पास पैसे रख के मैंने जो 1 लाख रुपए कमाया वो भी तो मेरा इंटरेस्ट है, वो भी तो मेरी कमाई है। अब जो ये 10 लाख रुपए मेरी कमाई है इसलिए मैंने डिपॉजिट किया, वो 1 लाख रुपए मेरी कमाई है, वो मैंने आपके पास है मतलब मैंने डिपॉजिट किया। मैंने डिपॉजिट किया मतलब आपने को सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट जो 10 लाख मैंने स्टार्टिंग में दिया और 1 लाख मैंने जो पहले साल में कमाया, 11 लाख के ऊपर आप मेरे को इंटरेस्ट दोगे। तो बोला भाई बात तो सही है। वैसे सेकंड ईयर के होने के बाद मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में गया, बोला आप कितने पे दूंगा? वो बोलेंगे भाई तुमने लास्ट टाइम जैसे डिसाइड किया था 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख पे देंगे। बोलूँगा अरे भाई सुन, 11 लाख तो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में था, सेकंड ईयर में मैंने सेकंड ईयर में पूरा आपके पास पैसा रख के 1.1 लाख कमाया ना, तो अब ये थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 11 लाख तो मेरे ही पैसे थे, मैंने तो आपको समझाया कि 1.1, ये 1.1 भी मेरे ही पैसे हैं। तो थर्ड ईयर के इसमें मेरा पैसा टोटल कितना है आपके पास? 12.1। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ गया, 30 मिनट लगे लेकिन कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट था। अब आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। आ जाओ, पानी के तो घूट लो, मेरी बोतल यहाँ नहीं है, आप लोग पी लो पानी। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा डेफिनेशन वगैरह है। मैंने जो एग्जांपल दिया बैंक वाला आप समझो। ये वाला जो पैराग्राफ है आप पढ़ो, टाइम दे रहा मैं आपको, पढ़ो आराम से। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये सपोज वाला मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये फर्स्ट वाला पढ़ो। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मन में पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, सेल्फ रीडिंग, ठीक है। समझ रहे? प्रिंसिपल वो टाइम पे सेम रहता था, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा, 10 लाख फिर हुआ प्लस 1 लाख 11 लाख प्लस फिर 1.1 लाख 12.1 लाख। समझ रहे? हर साल प्रिंसिपल ही चेंज हो रहा है यहाँ पर। However, in practice, the method according to the which banks is different। और वो डिफरेंट क्या है आगे पढ़ने वाले हैं अपन। ये था सिंपल इंटरेस्ट का एक्सप्लेनेशन। अब समझो, अपन ने 50,000 रुपये ICICI बैंक में डाले 2 साल के लिए 7% के लिए, ठीक है। अपन ने 5 साल का एग्जाम्पल लिया, इसने 2 साल का एग्जाम्पल लिया। तो इंटरेस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या रहेंगे? मेरे को एक बात बताओ, PIT 50,000 इज द प्रिंसिपल, 2 years इज द टाइम, और 7 इज द 7% इज द। लेकिन इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल का इंटरेस्ट, तो टाइम ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। आई तो 7% और ये तो इंटरेस्ट इतना होगा। अब वो जो डिपॉजिटर है, जो कस्टमर है, वो क्या बोलेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब सॉरी एट द एंड ऑफ सेकंड, या हाँ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड ईयर, भाई मेरी कमाई कितनी है तुम्हारे पास? मेरी कमाई जो 50,000 है वो तो है, लेकिन 3,500 भी मेरी कमाई है फर्स्ट ईयर की, वो भी तुम्हारे पास है। सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा? प्रिंसिपल क्या रहेगा? 53,500। ये जो 50,000 है ये तो यही है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में कमाया ना 3500, वो भी अपना प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो ये 53,500 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 53,500 इंटू 7% इंटू 1 ईयर, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मतलब 1 साल का इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। टोटल इंटरेस्ट क्या रहेगा? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 3500, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट इतना। क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन, आप समझो। सिंपल इंटरेस्ट रहता था ना तो ये 3500, और ये भी ये नहीं रह के 3500 ही रहता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ से 3500 नहीं मिलते हुए थोड़े ज़्यादा मिल गए। कितने ज़्यादा मिल गए थे? उसने दिया था इंटरेस्ट इज 245 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट में अपने को सिर्फ 3500 मिलते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जब से आया मार्केट में नाम, तो ये 3745 मिलने लग गए, तो अपने को 245 ज़्यादा मिल रहे हैं। समझ रहे? कि पहले बैंक वालों को फायदा होता था, लेकिन ये कंसेप्ट आने के बाद बैंक वालों की लग गई, ठीक है। अब यही है, अब अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बोला कंसेप्ट हो गया, 30 मिनट लगे लेकिन कंसेप्ट पूरा हो गया। अब अपन चलते प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा ना आपको? इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर लेके चल जाता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा करूँ, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर, ठीक है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 11 मतलब। तो वो क्या बोल रहा हूँ, सानिया, सॉरी सानिया डिपॉजिटेड 1 लाख, तो ये हो गया सबसे पहले प्रिंसिपल मिल गया अपने को, 1 लाख रुपए मिल गया। इन्हें नेशनलाइज बैंक फॉर 3 साल के लिए, मतलब टाइम, टोटल टाइम मिल गया, ठीक है। ये टी कभी काम नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप समझो, मैं आपको बताता, ठीक है। टी समझ लो, ये टी अपन 3 लिखते थे, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट के काम का है, यहाँ के काम का नहीं है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, 7% पर एनम। तो जो टी है अपने लिए, टी तो क्या है, सॉरी टी बोल रहा हूँ मैं, आई जो है अपने लिए, आई क्या है इंपॉर्टेंट है,
भाई ये वो 7% पर एनम है। अब समझो उसको 7% पर एनम कमाई होने वाली है, कमाई कमाई कमाई। इसका मतलब क्या, मैंने 1 लाख रुपए डाला तो मेरे को 7% पर एनम की कमाई होने वाली है। समझ रहा क्या? आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर समझो आप, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 7% पर एनम मतलब तुम कितने साल के लिए डालोगे उतने सालों के लिए आपको 7% 7% 7% मिलेगा। अगर आप 3 साल के लिए डालोगे तो 7% प्लस 7% प्लस 7% 3 बार मिलेंगे। अगर आप 5 साल के लिए डालोगे तो 7% प्लस 7% मतलब 5 साल हो गए। ठीक है। अगर आप 1 साल के लिए पैसे डालोगे तो 7%। लेकिन अगर मैं सिर्फ 6 महीने के लिए पैसे डाल रहा था, ये 7% तो 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए। आप आई होप आपको ये कंसेप्ट याद होगा, अपन ने पहले पढ़ा था ये कंसेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर, याद है आपको? ठीक है, आप समझो। अब ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट द बैंक हैज टू पे टू सानिया आफ्टर 3 years। अब समझो 3 साल के बाद, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। समझ रहे? कंपाउंडेड एनुअली मतलब जो जो इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है उसको वापस कंपाउंड कर रहे हैं। मतलब वो प्रिंसिपल में ऐड होके उसके सेकंड ईयर का इंटरेस्ट उसके ऊपर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन में ये जो लाइन है कंपाउंडेड एनुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। बस मेरे को इंटरेस्ट निकालना है और क्या निकालना है, सबसे पहले आराम आराम से करेंगे, घाई नहीं। सबसे पहले आई लिखिए, प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या रहेंगे? 1 लाख इंटू 7% इंटू 1, ये हो गया 7,000 रुपये। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चन में ही दिया है कि इंटरेस्ट जो है ना कंपाउंडेड एनुअली होगा, मतलब एनुअली उसको वापस प्रिंसिपल में ऐड करो। ठीक है, इसका ये लाइन का ये मतलब रहता कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली मतलब जो इंटरेस्ट है ना उसको अपन कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड मतलब मिक्स, कंपाउंड मतलब मिक्स। रेशो में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कंपाउंड रेशो मिक्स करते मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली मतलब जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में एनुअली कंपाउंड करते रहेंगे अपन, कितने साल के लिए भी आप डालो। तो बस वही, तो ये जो 7,000 आया। अब मेरे को एक बात बताऊँ, सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर स्टार्टिंग का प्रिंसिपल क्या रहेंगे? प्रिंसिपल 1 लाख तो रहेंगे प्लस 7,000 भी हो जाएंगे, तो टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 1,07,000। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या रहेगा? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या रहेगा? 1,07,000 इंटू 7% इंटू 1 साल। लो कैलकुलेटर, 107 इंटू 7%, तो ये आ गया आपका 7,490। आप समझो, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बोला इंटरेस्ट सेम रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो 7,000 और 7,490। आई होप आपको समझ रहा। आप बताओ थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या रहेंगे? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल के लिए मैं आपको 10 मिनट टाइम देता, आप सोचो आराम, 10 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकंड देता। आप निकालो कैलकुलेटर पे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या रहेंगे। मैं भी जब तक यह निकलता। मेरा तो आंसर आ गया, कृपया आंसर देके पूरा निकालना। ठीक है, 114490, ये आंसर आएगा आपका। अगर ये आंसर आपका आया तो एक काम करो, ये हाथ लो। तो आपने पीठ पे थपथपाया क्या? ठीक है, तो आपने थपथपाया तो सही है। तो मैंने क्या बोला, आपका आंसर क्या है? देखो आंसर कैसा, अब सेकंड थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कैसा निकलेगा? जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल था बस उसको ही नहीं ला। यहाँ पर गलती बच्चों की क्या होंगी पता है? कि आप प्रिंसिपल नंबर 1 ले लोगे और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ले लोगे। ये गलती मत करना। जो मतलब जो सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल आ गया उससे आप कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल आ गया उससे अपन कंटिन्यू करेंगे। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास? 107 आ गया अपने पास। इसके ऊपर अपन ने 7,490 कमाया, तो ये आ गया अपना 114490। आई होप दिस इज क्लियर। अपन एक बार आप देख लेते हैं आईसीआई क्या होता है। देखो पूरा ही आंसर निकाल लेते हैं ना, अपन एक काम करते हैं, पूरा ही आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा करो। ठीक है, अब अपने को क्या बोला था उसने? अपने को निकालना है इफ द इंटरेस्ट हैज टू पे आफ्टर 3 years इज कंपोनेंट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट द बैंक हैज टू पे। तो टोटल इंटरेस्ट क्या रहेगा? ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा? मेरे को एक बात बताओ, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा? थर्ड ईयर एंड का इंटरेस्ट कितना रहेगा? थर्ड ईयर में 114490 इंटू 7%, इंटू 7%।
तो ये आ जाएगा 8014, ठीक है, 0.3 छोड़ दो एक बार का। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा आपने, आप बताओ। 8014 थर्ड ईयर का, सेकंड ईयर का कितना है 7490, और फर्स्ट ईयर का 7000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, सेवन करो, ऐड करो सब जल्दी जल्दी ऐड करो, 7490 ठीक है। तो ये आगे 22,504 का इंटरेस्ट आ गया आपका। और कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अब एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या रहेगा, ये टोटल अगर इंटरेस्ट हो गया और अपने को मालूम है प्रिंसिपल 1 लाख रुपए है, तो टोटल अमाउंट क्या रहेगा 1,22,504। आ जाओ आंसर देखते हैं अब देखो इसके पहले, अब अपने को आंसर मतलब फिगर्स तो याद ही हो गए। तो आप एक चीज समझो, क्रॉस कर लो और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आप समझो, सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना था 7,000। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 7,000 अपन ने निकाला। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 7,000 अपन ने निकाला। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। आप देखो कितना कैसे लिखा उसने, प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। अपन ने भी लिखा सेकंड ईयर प्रिंसिपल कितना आया 1,07,000, 1,07,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर क्या रहेगा 7490, क्योंकि जो प्रिंसिपल था इंटू ये किया 7490। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल था प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, ये हो गया। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या रहेगा 8014 तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना रहेगा 22,504.3, 0.3 भी लिख देना, ठीक है। फर्दर से जेड अगर ऑप्शन में 0.3 आ रहा है तो 0.3 भी लिख देना। तो 0.3, और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्या रहेगा अमाउंट 122,504, 122,504। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। बस यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के जैसा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर ही मिलता, इंटरेस्ट तो एट द एंड ऑफ ईयर ही मिलता, लेकिन कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट भी अपना अपना इनकम रहता, इसलिए इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता, मैंने आपको एग्जांपल से पढ़ा दिया। आई होप दिस इज एग्जांपल, दिस इज क्लियर। और आपको ये अब ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो ठीक है, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बेसिकली सेकंड इसका जो ये वाला कंसेप्ट है ना कन्वर्जन पीरियड वाला, ये भी थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। ये कन्वर्जन पीरियड का कंसेप्ट कवर कर लेंगे, और जो भी एग्जाम्पल्स है, कितने एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर अभी अपना कौन सा एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल नंबर 11 हुआ ना। उसके बाद एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल है 21, मतलब 10 एग्जाम्पल है बराबर। तो 10 के 10 एग्जाम्पल अपन कवर कर लेंगे, और फिर सेकंड वीडियो में अपना क्या रहेगा एक कंसेप्ट और 10 एग्जाम्पल कवर करेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके बाद के ये एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके दोस्तों को भी ज्वाइन करो, दोस्तों को भी बोलो कि भाई ये फ्री बैच चालू है सितंबर 24 वालों के लिए, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो, में स्लो पढ़ा रहा, ज़्यादा पढ़ा रहा, धीरे पढ़ा रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट समझा नहीं समझा, कृपया कमेंट करके बताइए, सो दैट मुझे भी समझेगा कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है और कहाँ मैं आपको बेस्ट और दे पाऊंगा। अगर आप बोलोगे कि सर आप ये थोड़ा ऐसा पढ़ा रहे, आप ये ऐसा पढ़ा रहे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से उसको इंप्रूव कर पाऊंगा। व्हाट्सअप नंबर 8340080890, उस पर भी आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो स्टे सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये था पार्ट 3, मिलते हैं पार्ट 4 में।